नमस्ते, कैसे हैं आप सब? भगवान की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक अनमोल पेड़ तथा उनसे बनी एक मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है अशोक। अशोक यानी कि न शोको अस्मात्, जिसके कारण स्त्रियां शोकों से मुक्त होती है, उसे अशोक कहते हैं। रामायण में भी अशोक वाटिका का वर्णन है, जहाँ रावण द्वारा अपहरण होने के बाद माता सीता को रखा गया था। इस पेड़ ने माता के जैसे प्रेम देकर सीता माता का दुख दूर किए थे। इस पेड़ में तांबे रंग के लाल मनोहर पत्र दिखाई देते हैं, इसीलिए इसे ताम्रपल्लव भी कहा जाता है। अशोक खाने में तिक्त यानी कि कड़वी और कसाय रसयुक्त होता है। ये शीतल बीले युक्त होता है। जनरली जवानी के समय पित्त का प्रेडोमिनेंस रहता है, तो पित्त को दूर करने में ये काबिल रहता है। जलन हो या प्यास नहीं बुझता हो तो इसका आप सेवन कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे अशोक से बनी एक बेहतरीन दवाई, जिसका नाम है अशोकारिष्ट। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें मेन इंग्रेडिएंट अशोक है। इसमें अशोक के छाले यूज होते हैं। इसके अलावा त्रिफला, धातकी, मुस्ता, सुंठी, उत्पल, जीरा, चंदन, गुड़ जैसे 14 और इंग्रेडिएंट इसमें पाए जाते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है? जनरली केसेस में जनरली इसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग हो तो इस मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग पाइल्स यानी कि रक्तास्राव हो, डायरिया में ब्लड गिरता हो यानी कि रक्त अतिसार, रक्त प्रदर यानी कि जोनी से ब्लडी डिस्चार्ज होना, और ल्यूकोरिया योनि से वाइट डिस्चार्ज का होना, इस केसेस में ये कारगर होता है। गायनी रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, जैसे कि इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन यानी कि पीरियड्स 15 दिन में हो रहा हो या महीने महीने तक नहीं हो रहा हो, पीरियड्स के टाइम पे ज़्यादा ब्लीडिंग, ज़्यादा पेन हो रहा हो, फीमेल में किसी भी तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस हो, तो ये मेडिसिन बहुत लाभकारी होता है। इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में रहने से खून की कमी को भी दूर करने में समर्थ होता है। साथ ही मुंह में अगर काली झाइयाँ पड़ गई हो तो नियमित इसका सेवन करने से चेहरा चमक जाता है। 50-55 के बाद पीरियड्स बंद होने पर जनरली फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो रात में पसीना का आना, पैर हाथ ठंडे पड़ जाना, ऐसे प्रॉब्लम अराइज करती है। इस केसेस में भी इस दवाई का निरंतर सेवन करने से ये सारी परेशानियों का हल कर देता है। केवल महिलाओं में भी नहीं, पुरुष में भी ये असरदार होता है। वीर्य में अगर जिसका खून आना शुरू हो जाए या किसी वक्त आपके पेशाब में जलन आना शुरू हो जाए, या पुरुष में अगर नाइटफॉल हो, गुप्तांग में पुरुष हो या महिला किसी भी प्रकार के जख्म हो जाए जहाँ आप कुछ भी मेडिसिन नहीं लगा सकते हैं, तो इस केसेस में भी यह मेडिसिन बहुत अच्छा होता है। गर्भाशय में शिथिलता के कारण अगर बच्चे नहीं हो रहे हो और यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन हो, तो इस केसेस में भी ये मेडिसिन असरदार होता है। तो अब बात करेंगे इस मेडिसिन का सेवन कैसे करें। 4 चम्मच बराबर ठंडे पानी के साथ खाने के बाद दिन में 2 बार यानी कि लंच के बाद और डिनर के बाद इसका आप सेवन कर सकते हैं। बहुत लोगों की ये पूछते हैं कि हम पीरियड्स में भी इस मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं क्या? हाँ, आप उन दिनों में भी इस मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके सेवन करने का और कुछ नियम होता है, जैसे कि आप खाली पेट इस दवाई का सेवन नहीं कर सकते। खाली पेट सेवन करने से एसिडिटी प्रॉब्लम अराइज हो सकते हैं, तो हमेशा खाने के बाद ही इसका सेवन करें। क्योंकि इसमें गुड़ पाया जाता है, तो अनकंट्रोल डायबिटिक पेशेंट को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। जिसका डायबिटिक यानी कि शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो तो वो इसका सेवन ना करें। ऐसे ही और दवाई के बारे में जानने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्ते।